हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस 5.0 में। हम लोग स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित जानकारियों को पढ़ेंगे आज। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ये 1885 ईस्वी में हुई थी और मुंबई में हुआ था। इसकी स्थापना 75 व्यक्तियों द्वारा आज़ादी के लिए ए ओ ह्यूम की इसमें बड़ी भूमिका थी इसकी स्थापना में। दूसरा प्रश्न, बंग भंग आंदोलन 1905 में हुआ था। इसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्देश्य स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना, ब्रिटेन में बने माल का बहिष्कार करना है। तीसरा है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में दाफा में मुस्लिम नेताओं की बैठक में यह तय किया गया, जिसमें समीमुल्लाह खां के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। जिन्ना इसमें प्रमुख थे, तो यहीं से ये मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। इसका सम्मेलन दाफा में किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस का बंटवारा 1960 ईस्वी में सूरत के अधिवेशन में हुआ था। 1907 में सूरत अधिवेशन में अध्यक्ष रास बिहारी बोस थे, जिसमें कांग्रेस दो दलों में गर्म दल और नरम दल में विभाजित हो गई। पहली बार इसी अधिवेशन में स्वराज की बात कही गई थी। होम रूल लीग एक राजनीतिक संगठन 1916 में बना। इसके नेतृत्वकर्ता बाल गंगाधर तिलक थे। मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र यह 20 अगस्त 1917 को आया। लॉर्ड मॉन्टेग्यू यह ब्रिटिश की संसद में इन्होंने घोषणा की कि भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है और राज्यों में, भारत के राज्यों में द्वैध शासन प्रणाली को लागू करना है। नेक्स्ट है, रोलर एक्ट 19 मार्च 1919 को ये एक्ट पास हुआ था। इसे भारत में काला कानून कहा गया, जो आंदोलनों को, भारत में हो रहे आंदोलनों को कुचलने के लिए सर रोलेट रोलर की समिति बनाई गई थी। इसमें कई कानून थे, ऐसे थे जिसमें आंदोलन नहीं किए जा सकते थे। नेक्स्ट है, जलियांवाला हत्याकांड। ये 13 अप्रैल 1919 का विश्व का ये एक ऐतिहासिक घटनाक्रम था, जहां अमृतसर में जनरल R.A. डायर द्वारा सभा में बुजुर्ग, बच्चे, महिलाओं पर गोली, निहत्थे लोगों पर, सभा कर रहे लोगों पर गोली चलाई गई थी। कहा जाता है कि उसमें एक कुआं था जिसमें लाशों से भर गया था। खिलाफत आंदोलन का कोई भी संबंध भारतीय आज़ादी से नहीं था। इसका उद्देश्य तुर्की खलीफा का पद पुनः स्थापित करना था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लगातार बढ़ते विरोध को देखते हुए अंग्रेजों ने तय किया कि 5 अंग्रेज मेंबरों की एक कमेटी बना दी जाए, जिसकी अध्यक्षता लॉर्ड हंटर करेंगे और इससे इसी के खिलाफ गांधी जी असहयोग आंदोलन चलाने की बात किए। इसके बाद है कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन। इस अधिवेशन में यह 1920 में हुआ था। इस अधिवेशन के बाद गांधी जी ने फंड, रुपए की ज़रूरत पड़ी, तो इन्होंने अपनी चांदी की जो 11 रुपए की प्लेट थी उसे नीलाम किया। इसे भोपाल के रहने वाले एक व्यापारी ने 500 रुपये में खरीदा था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई थी। चौरी चौरा कांड भी इतिहास की एक प्रमुख घटना है। यह गोरखपुर में 5 फरवरी 1922 में हुई थी, जब ब्रिटिश सरकार के हिंसक कार्रवाई के विरोध में जनता ने थाने में आग लगाई, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जला दिए गए थे। इसके बाद स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में बनी कमेटी में हुआ, जिसमें मोतीलाल सचिव थे। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन अक्टूबर 1924 में बना। यह कानपुर में राम प्रसाद बिस्मिल आदि ने इसकी स्थापना की थी। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन अक्टूबर 1924। साइमन कमीशन ब्रिटिश संसद में बनाया गया एक कानून था। इस कमीशन में कुछ मेंबर थे, जिसके अध्यक्ष साइमन सर थे। इसका उद्देश्य था कि यह निर्णय लेगा कि ब्रिटिश के खिलाफ आंदोलनों को कैसे अवरुद्ध करना है। इसका विरोध भारतीयों ने किया कि हमारा इसमें कोई सदस्य नहीं है। द्वितीय है नेहरू रिपोर्ट अक्टूबर
28 इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जैसे अन्य जगहों पे उपनिवेशों में शासन है उसी तरीके से हिंदुस्तान में भी किया जाए। बरदौली सत्याग्रह हुआ अक्टूबर 1928 में। इसमें किसान आंदोलन के नाम से जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा 30% लगान की वृद्धि के विरोध में ये अंग्रेजों के खिलाफ की। षड्यंत्र केस 8 अप्रैल 1929 की घटना है। इसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के ऊपर आरोप था कि उन्होंने जूनियर पुलिस अधिकारी की हत्या कर दी थी। इनका मुकदमा लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो दिसंबर 1929 में हुआ था। इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसी अधिवेशन लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग, ये पूछा जाता है पूर्ण स्वराज्य की मांग लाहौर अधिवेशन में इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसके बाद है स्वाधीनता दिवस की घोषणा। स्वाधीनता दिवस की घोषणा दिसंबर 1930 में हुई थी। इस घोषणा में भी पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी, यही घोषणा की गई थी। नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक चला था। दांडी मार्च के नाम से भी इसे जाना जाता है। नमक पर टैक्स के खिलाफ साबरमती से दांडी तक महात्मा गांधी ने 390 किलोमीटर की पैदल यात्रा की थी विरोध के लिए। यह ऐतिहासिक है, दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। इसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के बनाए गए कानून को तोड़ना था। इसके बाद है प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो 12 नवंबर 1930 को लंदन में हुआ था। इसी सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने हरिजनों के लिए, दलितों के लिए अलग प्रतिनिधित्व की मांग की थी। यह प्रथम गोलमेज सम्मेलन था जिसमें अलग प्रतिनिधित्व की। गांधी इरविन समझौता 8 मार्च 1931 को गांधी और ब्रिटिश वायसराय इरविन के बीच 8 मार्च 1931 को हुआ था, जिसमें यह नियम दिया गया कि भारतीय नमक बना सकेंगे समुद्र के किनारे और पुलिस जाति की जांच की मांग छोड़ देंगे। यह समझौता हुआ था। दूसरा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ था लंदन में, जिसमें सांप्रदायिक समस्या पर विवाद पुनः चालू हो गया और असहयोग आंदोलन की फिर से शुरुआत हुई। और नेक्स्ट है कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचायत जिसे कहा जाता है। यह 16 अगस्त 1932 में था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा सभी वर्ग को चुनाव क्षेत्र का आवंटन, गांधी जी ने इसका विरोध किया था। पूना पैक्ट सितंबर 1932 में हुआ था जब अंबेडकर जी जेल में थे पूना की, और उस समय गांधी जी और अंबेडकर के बीच दलित अधिकारों की रक्षा के लिए पूना पैक्ट हुआ था, जिसमें अंबेडकर ने भरे मन से पृथक निर्वाचन की मांग दलितों के लिए त्याग दिया था। कहते हैं कि इस पैक्ट पे हस्ताक्षर करते समय अंबेडकर की आंखों में आंसू आ गए थे। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को हुआ था। खास बात यह है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड थे। रैमसे मैकडोनाल्ड। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1 मई 1934 को जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र एवं बीनू मसानी की अध्यक्षता में किया। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1 मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किया था। इसके बाद इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को हुआ था। इस लखनऊ में मुस्लिम लीग सभा द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया था। इसके बाद आता है पाकिस्तान की मांग जो 24 मार्च 1940 में लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम देश बनाने की मांग किया गया था। इसके प्रमुख जिन्ना थे। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव मार्च 1942 में हुआ था, जिसका उद्देश्य था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का सहयोग ब्रिटिश को मिलता रहे। इसके बाद है भारत छोड़ो प्रस्ताव जो 8 अगस्त 1942 को पास किया गया। इसे अगस्त क्रांति प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। इसका अधिवेशन मुंबई में हुआ था। मुंबई में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ था। शिमला
सम्मेलन 25 जून 1945 इसमें शिमला में बैठक की गई थी, जिसमें तय किया गया था कि मुस्लिमों को वायसराय की कार्यकारिणी में स्थान उनके द्वारा दिया जाएगा। मुस्लिमों को स्थान दिया जाएगा। नौसेना में भारतीयों की स्थिति और उनके साथ हो रहे दुर्व्यवहार को देखते हुए भारतीय नौसैनिकों ने 19 फरवरी 1946 को आंदोलन किया, जिसमें कमांडर द्वारा गाली दिए जाने से हालत और बिगड़ गए। मंत्री इटली की घोषणा 15 मार्च 1946 को हुई थी, जिसमें 3 सदस्यों की कमेटी भारत भेजने की घोषणा की गई थी। उनको अधिकार था कि भारत में आज़ादी की संभावना तलाशें। कैबिनेट मिशन दिल्ली 24 मार्च 1946 को आया था, जिसका उद्देश्य संविधान सभा का गठन करना था। मुख्य उद्देश्य संविधान सभा का गठन कराना और दूसरा गौण उद्देश्य था कि भारत का विभाजन करना है और संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से करने के लिए था। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को ये घटना घटी थी। मुस्लिम लीग के सदस्यों द्वारा यह मनाया गया था प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। इसका उद्देश्य दंगे कराना, जिससे हिंदू मुस्लिम की एकता न हो और अलग राज्य की भूत रूप ले सके। नेक्स्ट है अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 को हुई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 11 सदस्यीय अंतरिम सरकार की गठन की घोषणा की गई थी। हालांकि मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं हुई थी। बाद में इसमें शामिल हुए 3 सदस्य, लेकिन संविधान सभा में अनुपस्थित रहे। हमें स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त 1947 को, जब यूनाइटेड किंगडम में प्रस्ताव पास किया गया कि भारत को 2 भागों में, भारत और पाकिस्तान में बांट दिया जाए। 4 जुलाई 1947 को पेश हुआ था यह ब्रिटिश संसद में। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा यह पास